अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। थंबनेल से आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले यहाँ पर नूरपुर का कर्टन है, यही मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ ताकि मैं इसको जल्दी से साइड कर दूँ। और ये मैं हर महीने लेकर आती हूँ। वजह मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर अपडेटेड रहा कीजिए। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी देती रहती हूँ। उसके बाद खोलते हैं जी अपना नेक्स्ट शॉपर। हर चीज़ के साथ प्राइजेस मैं स्क्रीन पर नीचे मैंशन करती जाऊँगी, तो प्राइजेस की भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो शॉपर मेरे हाथ लगा है उसमें से निकले हैं ये ट्विच चिप्स, और ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। ये 6 के पैक में आते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चिप्स मैंने जहाँ कहीं से भी लेकर खाए ना, मुझे हमेशा फ्रेश मिले हैं, तो एक ये वजह भी है इसको लेने की। उसके बाद मैंने ये सूप नूडल्स लिए हैं और ये बचत पैक है। इसके अंदर 4 या मे बी 5 होते हैं नूडल्स के पैकेट। इन्होंने अपने टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो शुरू में जो सूप नूडल्स खा रहे थे ना एड्स देख के, जिनको अब पसंद नहीं आ रहे, तो मैं आपसे कहूँगी कि अब इसको खरीद कर देखें। इन्होंने वाकई में अपने टेस्ट को काफ़ी इम्प्रूव किया है। उसके बाद जी मैं लेकर आई थी कर्नल पॉप के पॉपकॉर्न्स, जो कि आप इजीली कभी भी जब आपका दिल चाहे आप इसको माइक्रोवेव करके अच्छे से बना सकते हैं और खा सकते हैं। ये हैलोपिनो फ्लेवर के हैं, यानी अगर जिनको थोड़ा सा स्पाइस पसंद होता है पॉपकॉर्न्स में, तो ये उन्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। चटपटी और थोड़ी स्पाइसी चीज़ों के बाद मेरा काफ़ी दिल किया कि मैं प्रिंस मिनी स्टार्स का भी पैक उठा लूँ। ये बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स होते हैं और इनके अंदर चॉकलेट लोडेड जो है वो स्टार्स बने हुए होते हैं, इसलिए ये प्रिंस मिनी स्टार्स हैं। मतलब बिस्किट से थोड़ा छोटा साइज होता है इनका। तो ये मैंने ले लिया और बिस्किट्स में मैंने ये क्लिक भी लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है। तो आप इसको जितने चाहें, मतलब बेवक्त जो भूख होती है उसके अंदर ये बहुत बेस्ट रहते हैं। या अगर आप चाय पे, या शाम की चाय हो, सुबह की चाय हो, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अंदर 16 पैक्स होते हैं और हर एक पैकेट के अंदर 6 बिस्किट्स होते हैं। उसके बाद मैं 2 किस्म की चीज़ भी लेकर आई थी, और ये दोनों की दोनों चीज़ मैं डेयरी लाइफ की लेकर आई थी। इनकी चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है। तो पहली चीज़ जो मैं लेकर आई थी वो मैं ये चेडर चीज़ लेकर आई थी, क्योंकि हो जाता है महीने में कभी ना कभी तो देखें चीज़ खाना याद आ ही जाता है। और दूसरी चीज़ जो मैं लेकर आई थी वो मैं ये वाली पिज्ज़ा चीज़ लेकर आई थी, और दोनों सेम ही ब्रांड की लेकर आई थी। इम्तियाज़ पर ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में होती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर मैंने कोई भी चीज़ वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है तो मोस्टली मैंने इन्हीं की ब्रांड की चीज़ को यूज़ किया है। जैसे डेयरी लाइफ की चीज़ है ना रेगुलर यूज़ में, उसी तरह ये क्रेमियम की क्रीम है, जो कि हर महीने बाकायदगी से आती है, क्योंकि ये रीजनेबल भी है और इसकी कोई भी चीज़ बना लें बहुत अमेजिंग बनती है। उसके बाद मैंने ये ब्लू बैंड का मार्जरीन लिया है, जो कि नाश्ते वगैरह पर काम आ जाता है कभी ना कभी। इतना खाया नहीं जाता मेरे घर में, पहले का भी रखा हुआ है। खाने बनाने के लिए मैं अलग लेकर आती हूँ, और वैसे सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मैं अलग लेकर आती हूँ। तो खाने बनाने के लिए मुझे अभी भी नहीं चाहिए था। वैसे इस बार मैंने राशन काफ़ी कम लिया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इम्तियाज से चीज़ें लेने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि उनकी चीज़ों में बरकत काफ़ी हो जाती है। खैर, मैं ये मोनसलवा के नगेट्स लेकर आई थी, क्योंकि नगेट्स, मैगी और इस तरह के चिप्स वगैरह ये तो देखें हर महीने मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये टिकते ही नहीं है घर में। उसके बाद मैं एक बहुत ही काम की चीज़ लेकर आई थी अपने बच्चे के लिए, और वो है ये ट्रीट्स वैम्पी की। और जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, इसने मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। मतलब जितनी भी ट्रीट्स होती है ना कैट की, वो आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए ही होती है। मतलब आप की जो अग्रेसिव कैट है, जो आपको काम नहीं करने देती ना कोई, जैसे कि अपनी क्लीनिंग नहीं करवाने देती, नेल्स कट नहीं करने देती, तो उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। मतलब लालच देके आपने जो भी अपनी कैट से काम करवाना है ना, वो आप करवा सकते हैं। बस ये एज अ रिवॉर्ड ही आपने इसको यूज़ करना है, ये नहीं कि आप अपनी कैट को इन्हीं ट्रीट्स का आदी कर दें। ये भी बहुत गलत चीज़ है। इसके बाद मैंने फॉरहेंड्स का वाइटनिंग टूथपेस्ट लिया है, ये भी बहुत अच्छा है। इसको मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके रिजल्ट भी इफेक्टिव हैं, विजिबल हैं। जब 2 महीने इसने अच्छे से काम किया तो फिर मैं तीसरे महीने भी इसको ले आई। अच्छा जी, जो लोग मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको पता है कि मैं मैकली का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, और हर महीने मैं हर कलर का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैं ये वाइट वाला लेकर आई हूँ, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर्स के लिए है। इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, जैसे मैंने पहले के रिव्यूज़ दिए हैं, क्योंकि इसकी ब्रांड से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं हर शैम्पू इसका यूज़ करूँ। इम्तियाज़ पर मैंने एक ये ब्रांड देखी
सवाना। ये है जी हैंड वॉश एक्सोटिक ग्लो, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा इम्तियाज़ में, तो मैंने इसको फ़ौरन से ले लिया ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने इसका यूट्यूब पर भी ऐड देखा है सोप्स का, और ये अब हैंड वॉश भी लॉन्च कर चुके हैं, तो मैंने कहा मुझे इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि किस तरह का है। और ये मुझे क्वाइट गुड लगी इसकी फ्रेगरेंस। अब मैं यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू दूंगी। वैसे मैं पमोलिव का हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, उसकी बहुत ही अमेजिंग फ्रेगरेंस है। पिछली बार मैं गलती से 2 ले आई थी, तो इस बार टेस्ट करने के लिए मैं इसे ले आई। उसके बाद जी मैं ये शरबत की कुछ बोतलें लेकर आई हूँ, जिसमें से सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये क्विज का आइसक्रीम सिरप, और ये मैंने 2 बोतलें ली थी, लेकिन हमारे भाई जनाब वो समझे कि शायद मैंने गलती से रख दी हैं और एक उन्होंने वापस रख, क्योंकि आपको पता ही है कि मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में शरबत काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो उस हिसाब से मैं काफ़ी बोतलें ले रही थी, लेकिन वो जनाब रखते गए ये सोच के कि शायद मेरी बहन गलती से रख रही है। खैर दूसरा जो मैं लेकर आई थी वो है ये रूह अफ़ज़ा का। पिछली बार मैं रूह अफ़ज़ा लाइट उठाकर ले आई थी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो अभी तक पड़ा हुआ है, उसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा क्योंकि किसी को पसंद नहीं आया। तीसरी मैं जो लेकर आई हूँ वो तो मैं अभी के लिए लेकर आई हूँ, ये स्प्राइट का मिंट फ्लेवर न्यू आया था ट्राई करने के लिए, लेकिन जब इसको मैंने ट्राई किया है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मिंट का टेस्ट आ रहा है और सोडा का, बस दैट्स इट। मतलब जिनको मिंट का फ्लेवर पसंद होगा उनको तो ये बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। तो आप देख लीजिए, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं लेकर आई हूँ ये स्टीविया का पैक, और ये मैं छोटा पैक लेकर आई हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, पिक्चर में भी शो हो रहा है, स्टिक्स टाइप का बना हुआ साशे है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती स्टीविया, मतलब थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि जो बड़ा पैकेट में लेकर आई थी ना, उसका जो एक साशे था वो काफ़ी बड़ा होता है, और जब उसको मैंने डाला है ना तो काफ़ी ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आधा डालें साशा और आधा उसको रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये लेकर आ गई हूँ। अगर इसकी मिठास सही बैठती है परफेक्ट जैसी मैं चाह रही हूँ तो फिर मैं इसी को लेकर आऊँगी, वरना फिर मैं वो बड़ा वाला ही लेकर आऊँगी डब्बा। उसके बाद मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पैकेट लेकर आई हूँ, ये पूनम की ब्रांड का है, और पूनम की जो ब्रांड है वो इम्तियाज़ खुद ओन कर रहा है, उन्हीं की ब्रांड है। तो एक ये मैं बड़ा पैकेट लेकर आई हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, और सेम ऐसा ही पैकेट मैं एक छोटे में भी लेकर आई हूँ, वो मैं अपने खुद के खाने के लिए लेकर आई हूँ कि कभी बहुत ज़्यादा दिल करे तो मैं सबको खा जाऊँ एक साथ। क्योंकि ये वाले जो बड़े पैकेट्स हैं ना, ये मम्मा रख देती हैं कि भाई खीर बनेगी, हलवा बनेगा, कस्टर्ड बनेगा, उसके अंदर डालूंगी, तो मम्मा हाथ नहीं लगाने देती हैं बिल्कुल भी। तो मैं अपने लिए इस तरह के छोटे पैकेट्स एक तो ला के रख देती हूँ। उसके बाद घर में धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैं ये 100 ग्राम्स का धनिया पाउडर भी लेकर आई हूँ। ये भी पूनम की ब्रांड का है। हमारे घर में इम्तियाज़ से सारी चीज़ें आती हैं, तो मोस्टली चीज़ें पूनम की ब्रांड की ही आती हैं। पूनम ब्रांड की हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, मतलब आंख बंद करके आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद जी मैं ये पास्ता लाई थी, और ये पास्ता क्रिस्पो की ब्रांड का है। हमेशा मैं यही लेकर आ रही होती हूँ। दिखाने का मकसद हर वीडियो में ये है कि मैं देखें वाकई हर महीने में ये चीज़ें लेकर आ रही हूँ, और ख़ुद पर्सनली जो चीज़ यूज़ करती हूँ वही आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ और वही आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ ये चिली गार्लिक सॉस, और ये नेशनल्स वालों का है। हमारे घर में केचप भी खाया जाता था, लेकिन अब उसको हमने खाना ऐसे समझें कि ख़त्म ही कर दिया है। अगर आ भी जाता है, ले भी आती हूँ, तो वो किसी ना किसी चाइनीज़ फूड के अंदर बस की हैसियत तक होता है। बाकी मेरे घर में मोस्टली ये चिली गार्लिक सॉस ही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके बाद ये मैंने बिल्कुल भी राशन में ना लिखा था ना मैंने इसको लिया है, ये मम्मा ने लिया है शायद, और इसका नाम है कबाब चीनी। ये मैं पहली बार ज़िंदगी में सुन रही हूँ, देख भी इसको पहली बार रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि मैं किचन में इतना जाती नहीं हूँ। ये मैं पूछना भी भूल गई हूँ मम्मा से कि क्या है। अगर आप लोगों को पता है कबाब चीनी क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं हर महीने ये सुपर क्रिस्प के चिप्स भी लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार ये मेरी बहन उठाकर ले आई है बारबेक्यू, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इनका ये वाला फ्लेवर। मैं हमेशा स्वीट चिली खाना पसंद करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम भी वो यही लेकर आएगी, उसने ऐसा ही कहा है, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद आए हैं, विच मीन्स कि अब हमारे घर में 2 फ्लेवर्स आया करेंगे। उसके बाद मैं स्पैगेटीज़ लेकर आई थी, और ये जो स्पैगेटीज़ हैं ये भी क्रिस्पो की हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं वैसे ही 2 पैकेट्स लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मैं एक इसलिए लाई हूँ क्योंकि एक पहले का रखा हुआ है। उसके बाद जी मैंने लिया है ये पत्ती का वैल्यू पैक, और ये पत्ती टपाल दानेदार की है। हमारे घर में यही पी जाती है, और बहुत कम लोग पीते हैं चाय, हमारे घर में सिर्फ 2-3 लोग। बाकी मैं नहीं पीती, मेरी बहन नहीं पीती चाय, हमें बिल्कुल भी चाय नहीं पसंद। तो जो लोग टपाल दानेदार लेते हैं वो देख सकते हैं, उनको पता ही होगा कि किस तरह का इसका टेस्ट होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जी ये लेकर आई हूँ मैं नेशनल का क्रश्ड पिकल,
लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर की थी ये बात कि मैं इसको लाना भूल गई थी। इस बार मुझे बात याद रही और मैंने इसे फ़ौरन से ले लिया। इसका काफ़ी यमी टेस्ट है। दूसरा ये कि क्रश्ड है तो इसको तोड़ना नहीं पड़ता अचार को किसी भी चीज़ के साथ खाने के लिए, बल्कि आप इसको ईजिली स्पून की हेल्प से भी खाना आराम से खा सकते हैं। अच्छा, वीडियो के यहाँ से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज फील होगी, वो इस वजह से कि मेरी विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की छोटी सी सर्जरी हुई है। स्टिचेस आने की वजह से मैं मुँह ज़्यादा नहीं खोल सकती हूँ जितना खोल के मैं पहले की वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ये हैप्पी होम की बनाना फ्लेवर्ड जेली है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने इसके सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस देखे, मतलब सबसे कम प्राइस में यही जेलीज़ थी, तो मैंने 2 फ्लेवर की ये जेलीज़ ली हैं। अब मैं इसको बनाकर देखूँगी कि इसका टेस्ट किस तरह का है, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको भी। उसके बाद जी मैंने लिया है ये गरम मसाला, और गरम मसाला भी पूनम की ब्रांड का है। उसके बाद मैं लेकर आई थी ये चाट मसाला और इम्तियाज़ का चाट मसाला। यकीन रखें कि इतना मज़े का होता है, इतना टेस्टी चाट मसाला होता है ये। और ये लास्ट पीस बचा था, बस मेरे नसीब में था, इसको मैंने ले लिया। हो सकता है कि अगर आप अभी सैटरडे संडे जाएं तो इसका स्टॉक आ चुका हो, लेकिन जब मैं गई थी तो ये बस लास्ट पीस था। उसके बाद मैं ये सुप्रीम के बासमती राइस लेकर आई थी। ये मैं 2-4 पैकेट्स लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सर्जरी होने वाली है और मुझे हर चीज़ बस लिक्विड अलाउ है। मैं ज़्यादा नहीं कोई ऐसी चीज़ खा सकती हूँ कि जिसकी वजह से मुझे कोई भी चीज़ को चबाना पड़े, तो इसलिए मैं चावल ज़्यादा लेकर आई हूँ कि इसकी खिचड़ी या कुछ भी लिक्विड जैसा मैं मिक्स मैच करके कुछ ना कुछ बना लूँगी। उसके बाद मैं कुछ बेकरी आइटम्स भी लेकर आई थी, जैसे कि ये केक रस्क और ये डॉन के हैं। इसमें 8 पीसेस होते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ होता है, लेकिन ये नॉर्मल केक रस्क की तरह नहीं है, बल्कि इनमें खोपरे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यमी लगते हैं। उसके बाद है जी ये गाला बिस्किट, और इस गाला बिस्किट की कहानी तो मैं बहुत सारी वीडियोस में सुना चुकी हूँ कि ये तो मेरे घर का मोस्ट फेवरेट बिस्किट है। मुझे नहीं पसंद, लेकिन ये बाकी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं अपने लिए ये कुछ इंडोमी के पैकेट्स लेकर आई थी, 2 फ्लेवर के, एक लेमन तड़का और दूसरा चिकन चटखारा। ये 2 ही फ्लेवर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इनको इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरी सर्जरी होने वाली है। उस हिसाब से भी मैंने माइंड में चीज़ें रखते हुए खरीदी हैं। एक मैं ये निम्को का पैकेट भी लेकर आई थी। मेरा बहुत दिल था कि मैं इसको सर्जरी से पहले खा लूँगी, क्योंकि सर्जरी से पहले ही चबाने वाली चीज़ें खाई जा सकती हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे नसीब होगा। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं अपने लिए चीज़ें दोबारा लेकर आऊँगी और खाऊँगी। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाऊँगी। इसके बाद मैं लेकर आई हूँ फलक का क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना KFC वगैरह में क्रिस्पी सी टॉपिंग हुई हुई होती है ड्रम स्टिक्स वगैरह पर, तो वो ही मैं घर पे ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। जब ट्राई करूँगी इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। उसके बाद कर्नल पॉप के पॉपकॉर्न्स में मैं ये चीज़ फ्लेवर भी लेकर आई थी। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है, मतलब मैं इसको कभी भी कहीं भी आराम से खा सकती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद किचन बाथरूम के लिए भी कुछ चीज़ें लेकर आई थी, जैसे कि ये मैं लेमन मैक्स लेकर आई थी। इसके अंदर 2 बड़े बार्स होते हैं जो महीने से भी ज़्यादा चल जाते हैं। अगर आपके घर में रेगुलर दावतें वगैरह नहीं होती तो ये महीने से भी ज़्यादा चल जाएंगे, और अगर दावतें वगैरह होती हैं तो एक ये भी काफ़ी है। उसके बाद मैं ये किंग टॉक्स लेकर आई हूँ, और ये किंग टॉक्स जो है वो मैं हर महीने लेकर आती हूँ, इसीलिए क्योंकि कॉकरोच से ज़्यादा ना ये लिजर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी आ जाती हैं। आजकल मक्खियाँ भी काफ़ी हो रही हैं, तो ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद मैं ये शू पॉलिश लेकर आई थी कीवी की। ये भी हर महीने आती है, कभी छोटा इसका डब्बा आ रहा होता है, कभी बड़ा आ रहा होता है, और मैं यही सोच रही हूँ कि ये पॉलिश क्या मेरे भाई खा रहे हैं जिस स्पीड में इस पॉलिश को यूज़ किया जा रहा है। खैर, मर्द हजरात को ना जूतों से कोई ख़ास किस्म का लगाव होता है मेरे ख्याल से। उसके बाद मैं ये सईद गनी का नीम सोप लेकर आई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। सईद गनी की तो खैर पूरी ब्रांड ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रांड है, और ये हमारे घर में तभी आता है जब किसी को कोई ना कोई स्किन पर रैश होता है, दाने वगैरह होते हैं, जैसे कि गर्मी दाने आजकल बहुत हो रहे हैं, तो मैं ये लेकर ज़रूर आती हूँ। उसके बाद ये पैराडॉन टैक्स है। पैराडॉन टैक्स ये मैंने गम रिलीविंग वाला लिया है, और मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद मुझे यही टूथपेस्ट को यूज़ करना है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद। और ऐसा मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, बल्कि ये बेस्ट है इस तरह की सिचुएशन के लिए, और पैराडॉन टैक्स का जो टूथपेस्ट है वो भी बेहतरीन है। उसके बाद मैं ये 3 सोप का पैक लेकर आई थी डेटॉल का, और ये डेटॉल कूल है गर्मी में। इससे बेस्ट बात तो मैं समझती हूँ कि कोई और सोप नहीं दे रहा है आजकल, जितनी शदीद गर्मी चल रही है, तो इसलिए मैं इसको भी लेकर आई थी। और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ जी ये सर्फ का पैकेट, और ये सर्फ का पैकेट इतना बड़ा
मम्मा ने उठा लिया बगैर ये चेक किए कि घर में इससे भी बड़ा एक पैकेट हमारे पास रखा हुआ है। और ये फजूल लिखते हैं कि 10% एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि सिर्फ ये पैकेट ही बढ़ाते जा रहे हैं और सर्फ उसके अंदर उतना ही होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है तो इसको ही लेना पड़ता है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे सर्फ ट्राई किए हैं, वो बात नहीं आती जो इस सर्फ की बात है। अब पहले का भी है, अभी का भी है, ले लिया है तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट मंथ अब मुझे ना लेना पड़े। उसके बाद मैंने ये गोल्डन सन का कुकिंग ऑयल लिया है जो कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल फ्री है और हमें हमेशा ये फ्लावर वाले जैसे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ही लेना चाहिए। ये हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता है, तो ये मैं लेकर आई हूँ इस मंथ। पिछले मंथ मुझे बरकत का घी नहीं मिला था शॉर्टेज होने की वजह से, और रीस्टॉक का भी कुछ पता नहीं था कि कब होगा, और अगर पता होता भी तो मैं दोबारा चक्कर नहीं लगा सकती। महीने में सिर्फ एक बार ही मेरा चक्कर इम्तियाज़ में लगता है, तो मैं शायद अंदाज ले आई थी या कोई और ले आई थी। तो ये 2 पाउचेस अभी बरकत के मुझे मिल गए थे तो मैंने ये ले लिए। पिछले वाले भी कर्टन पड़े हैं, आई थिंक वो अंदाज के ही हैं, अंदाज मुझे मिल गया था, तो इस बार जब बरकत मिला तो मैंने बरकत भी ले लिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि वॉइस ओवर करना मेरे लिए बाकी वीडियोस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, वो भी सिर्फ सर्जरी की वजह से। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊं जिसके अंदर मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, इतनी पेनफुल सर्जरी थी कि मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर सकूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन अगर हुआ इंशाल्लाह तो मैं आप लोगों के साथ वैसे ही वर्बली अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि तब तक मैं बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन हो जाऊँ। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।